रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमन सबक वफातिहिल लिमन गलक अल मुग़निल हक बिल हक बिल कासिम मुहम्मद अहले बैत ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला दाइमन बाकिया अला अदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व वलायतिहिम व मसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल खुदावंद करीम फ़िल किताबिल मुबीन वद्दुआ वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दका रब्बुका व मा क़ला। एक मिलके बावाज़े बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दरूद रहमत नहीं, रहमत है एहसान नहीं, ईमान है गुनाहों का कफ़ारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनूदी आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार के नज़ूल की सनद है। एक मिल के बावाज़ बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी बीमार हैं, बीमार करबला की बीमारी का वास्ता अल्लाह सबको शिफा कुल्ली अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की जुड़ी झोली का वास्ता अल्लाह सबको औलाद नरीना अता फरमाए। भाई हसनैन की मग़फ़िरत के लिए जितने भी उलमा व ज़ाकिरीन और जुमला मरहूमीन व मोमिनात हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए एक मिल के बावाज़ बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। अल्लाह फरमाता है, मुझे दिन की रोशनी की कसम और रात के अंधेरे की कसम, कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं। दिन की रोशनी की कसम और रात के अंधेरे की कसम। अल्लाह ने कुरान में 82 कसमें खाई। पूरी जिम्मेदारी से बात करूँ, कुरान में 82 कसमें खाई और हर कसम का ताल्लुक या अली के साथ है या ज़हरा के साथ है। सलामत रहो, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। मैं कुरान से दलील दे देता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वला उक़्सिमु बिल मवाक़िअन नजूम। ये कसम तो अल्लाह ने ऐसी खाई कि जिसने मुफस्सरीन कुरान को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह फरमाता है, मुझे उस चौखट की कसम जहाँ सितारे नाजिल होते हैं, मुझे उस चौखट की कसम जहाँ सितारे नाजिल होते हैं। चौखट ज़हरा के अलावा वो कोई दूसरी चौखट नहीं जहाँ सितारों ने सजदा किया हो। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, इमाम ज़माना सलामत रहो। मुझे उस चौखट की कसम जहाँ सितारे नाजिल होते हैं और चौखट ज़हरा के अलावा वो कोई दूसरी चौखट नहीं यहाँ सितारों ने सजदा किया हो। मिंबर रसूल पर मजलिस हुसैन में बावाज़े बुलंद मिंबर पर कह रहा हूँ, चौखट ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है, अर्श खुदा से अफजल है। दलील दे देता हूँ, अर्श पर कौन रहता है? फरिश्ते, जिब्राइल, मेकाइल। चौखट ज़हरा पर कौन रहता है? सलमान, मिकदाद, फिज़ा, अबू ज़र, अम्मार। मुझे किसी फटी हुई किताब में भी नहीं मिला कभी सलमान ने कहा हो मुझे दूसरे आसमान पर भेज दें, मैं रोटियां मांग कर लाता हूं। जागना यार आखिरी बंदे तक, बिल्कुल हाथ खोल के मजलिस सुनेंगे तो हक बात का समझ लगेगा, हाथ बंधे रहेंगे तो बात की समझ नहीं आएगी। भाई कभी सलमान ने कहा मुझे दूसरे आसमान पर भेज दें, मैं रोटियां मांग कर लाता हूँ। कभी बीबी फिज़ा ने कहा मुझे पहले आसमान पर भेज दें, मैं रोटियां मांग कर लाता हूँ। यहाँ से वहाँ कोई ना गया और उधर वाले चौखट ज़हरा पर कभी यतीम बन कर आए, कभी मिस्कीन बन कर आए, कभी असीर बन। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, सलामत रहो, इमाम ज़माना सलामत रखे। तवज्जो है कि नहीं? सही पढ़ता पे जी, तुसी तेमें सुन जिमें उस्ताद सुन दे। यहाँ से वहाँ कोई ना गया, उधर वाले कभी यतीम बनकर, कभी मिस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर।
मिस्कीन का मतलब क्या है? मिस्कीन के कुल 3 मतलब हैं, मोहताज, हकीर, जलील। मोहताज, हकीर, जलील। कौन आया चौखट ज़हरा पर? जिब्राइल। ये कहीं और भी गया, जनाब इब्राहीम के दरवाजे पर। अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरा हबीब आपके पास इब्राहीम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची है। सुना सारों ने, समझा नहीं। इब्राहीम के घर जाए तो इज्जत वाला, बीबी के घर जाए तो जलील। उधर मेहमान भी नहीं था। तवज्जो है कि नहीं? उधर मेहमान बनकर गया। जनाब इब्राहीम ने हिरन की रान भून के सामने रखी। हाँ, रान भून के सामने रखी। जिब्राइल कहता मुझे तो भूख लगती नहीं, मुझे तो भूख लगती नहीं। पता चला जनाब इब्राहीम ने जिब्राइल को नहीं पहचाना। पहचान जाते तो सामने कभी रान भून के न रखते, पहचान जाते कि फरिश्ता है। पता चला जिब्राइल अगर बशर के नूर में आ जाए तो इब्राहीम जैसा नबी नहीं पहचान सकता। मौलवी ने 14 का नूर कैसे पहचान लिया है? सलामत रहा बादशाह, इमाम ज़माना सलामत रखे, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। भाई जिब्राइल बशर की हालत में आ जाए तो इब्राहीम जैसा नबी नहीं पहचान सकता। मौलवी ने 14 का नूर कैसे समझ? भाई जनाब इब्राहीम ने रान भून के सामने रखी। इसने कहा मुझे तो भूख लगती नहीं, भूख लगती नहीं, तो उसने खाना खाया नहीं। और उधर क्या कह रहे? मैं मिस्कीन हूं, रोटी दे दें। फरिश्तों का काम क्या है? जो बंदे चुप है उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूं। फरिश्ते करते क्या हैं? फरिश्तों का काम है इबादत करना, इबादत के अलावा वो कुछ करते नहीं। चौखट ज़हरा पर भीख मांगना इबादत ना होती। तवज्जो है कि नहीं? चौखट ज़हरा पर भीख मांगना इबादत ना होती तो फरिश्ते कभी ना जाते। सलामत रहा बादशाह, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। भाई मिस्कीन के कुल तर्जमे उलमा हज़रात तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ फरमाए। कुल मिस्कीन के तर्जमे 3 है, मोहताज, हकीर, जलील। 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 बंदे आएंगे मैं फिक्रा फिर कहूंगा, जितनी तक आपकी तवज्जो नहीं होगी मैं फिक्रा कहते रहूंगा। 3 तर्जमे है, मोहताज, हकीर, जलील। मोहताज, हकीर, जलील। मोहताज, हकीर, जलील। मोहताज, हकीर, जलील। तुम्हें चौखट ज़हरा की समझ आए भी तो कैसे? सैयदुल मलाइका होके, फरिश्तों का उस्ताद होके, अमीन वही होके बतूल के दरवाजे पर कहता है मैं मोहताज हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं जलील हूँ। बोलते चुप कर गए, मैं दलील दे देता हूँ। 2 ही तो दरवाजे हैं जहाँ जिब्राइल ने अपने आप को जलील कहा, या बतूल के दरवाजे पर या कदीर के दरवाजे पर। अल्लाह ने बना के पूछा वमन अंता वमन अना, मैं कौन हूँ तू कौन है? जिब्राइल कहते हैं अंता अंता व अना अना, तू है, मैं हूँ, तू है, मैं हूँ। अली ने बाजू पकड़ा, कहा तू मैं बंद कर। गर्दन झुका के कहे अंता रब्बी अल जलील व अना अब्द का जलील, तू मेरा इज्जत वाला रब है, मैं तेरा जलील बंदा हूँ। रहमान की आवाज आई, जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके। सलामत रहो, इमाम ज़माना सलामत रखे, मौला आपकी जिंदगी करे। सलामत रहो, सलामत रहो। जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। इजाजत है पंजाबी शेर, पंजाबी जबान के चंद शेर सुनाओ सिख के। सिख आया मिंबर पर, तवज्जो है कि नहीं? बंदे सिख का नाम से परेशान वैसे हो गए। सिख ने मिंबर पर आके कहा मैंने अपने गुरु की तारीफ नहीं करनी, मैंने अपने गुरु के गुरु की तारीफ करनी है, क्योंकि गुरु नानक ने भी कहा था जगत गुरु हुसैन है। उन्होंने कहा मैंने गुरु। बंदे सारे परेशान। भाई सिख की आंख से मिंबर पे आके पंजाबी जबान के शेर हैं और हर आखिरी मिसरे में उसने कहा बाजी कोई हो रही था 10। जो बंदा चुप होया तो नाल वाले पूछ लेना कोई हो रही था 10। सिख मिंबर पर आया, उसने पहला शेर पढ़ा जन्नत ज़हरा दादाज, जागना न्याज हुसैन। जब बंदे गुम सोमनी जिन्होंने लंगर कर लिए वो तो मेरे साथ बोले। मिंबर पर आके कहता है जन्नत ज़हरा दादाज, जिदा जग उते राज, उदे अली महाराज, कोई हो रही था 10। तवज्जो है कि नहीं? कोई हो रही था 10, कोई हो रही था
दस किसी बंदे को कोई होर पता हो तो दस से कोई हो रही था, दस कोई हो रही था। दस सिख कहते हैं होवे लकब अमीर, होवे लकब अमीर, दिती रब शमशीर, गद्दी वालियां दा पीर, कोई हो रही था। दस सलामत रहो। कोई हो रही था, कोई हो रही था। दस कोई हो रही था। दस जड़ा पढ़दा है कुरान, जागना जो बंदे गुम सुम ने, जड़ा पढ़दा है कुरान, बिस्मिल्लाह नु पहचान, अली बेदा निशान, कोई हो रही था। दस सलामत रहो, बादशाह रहो। कोई हो रही था। दस कोई हो रही था। दस दर खैबर नु हिलाया, दर खैबर नु हिलाया, उन्हों उत्ते नु वगाया, थले आज भी नहीं आया, कोई हो रही था। दस सलामत रहो, इमाम ज़माना सलामत रखे। कोई हो रही था। कोई हो रही था। दस कोई हो रही था। दस उसने आखिरी शेर पढ़ा, वो शेर नहीं था, कयामत थी। सिख मिंबर पर आके कहते गाल सुन बड़ी गहरी, जागना न्याज हुसैन दावत फिक्र दे रहा हूं, आखिरी शेर जाग के सुनना, गाल सुन बड़ी गहरी, गाल सुन बड़ी गहरी, गाल सुन बड़ी गहरी, लगी रब दी कचहरी, गाल सुन बड़ी गहरी, गाल सुन बड़ी गहरी, लगी रब दी कचहरी, उत्थे बोलिया नुसैरी, कोई हो रही था। दस सलामत रहो। उत्थे बोलिया नुसैरी, कोई हो रही था। दस तवज्जो है कि नहीं? बात भूले तो नहीं है? बात हो रही थी जनाब सैयदा पर। चौखट ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है, जहाँ सितारे नाजिल होते हैं, जहाँ कोई भीख मांगने आए तो फरिश्ते, चौखट ज़हरा के जो मकीन है वो वहाँ नहीं जाते, वहाँ वाले यहाँ आते हैं। अल्लाह की आवाज़ है, मेरा हबीब मैं तुझे अनकरीब राजी करूँगा, राजी करूँगा। कुरान दे दिया, राजी करूँगा। कुरान दे दिया, अभी राजी करूँगा। नबूवत दे दी, राजी करूँगा। रिसालत दे दी, फिर भी राजी करूँगा। मैं समझा के फिक्र कहता हूँ, भाई आपने दी जाकिर को न्याज, उसा के थोड़ी है। फिर बानी कहेगा भाई अगले फेरे राजी करांगा। ये मिसाल समझाने के लिए अल्लाह कहता है राजी करूंगा। एक होती है अता, एक होती है जजा। जजा और है, अता और है। ये भी बात समझानी पड़ेगी। मैं मजदूर से मजदूरी तय हुई 100 रुपये, ये तर्जमा ऐसा है कि भूलेगा नहीं इंशाल्लाह अगले साल तक। भाई एक मजदूर से मजदूरी तय हुई 100 रुपये, उसकी मजदूरी ख़त्म हुई, आपने उसे 90 दे दिए, ये जुल्म है। 100 पूरा दिया जितनी मजदूरी तय थी, ये जजा है। उसकी मजदूरी से खुश होकर, काम से खुश होकर, भाई चंगा काम किया, 10 रुपये ऊपर दे दो, ये अता है। मैं कुरान से तर्जमा, अल्लाह कहते हैं तुझे कुरान दिया ये जजा है, रिसालत दी ये जजा है, नबूवत दी ये जजा है। लेकिन जब बीबी फातिमा की बारी आई, अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, फातिमा अता है, अता है, अता है, अता है। और अता जजा से अफजल होती है। बंदे चुप करके, मैं दलील दे देता हूँ। कुरान आता रहा, मोहम्मद बैठा रहा, नबूवत आती रही, मोहम्मद बैठा रहा, और अता जजा से अफजल है। कुरान आया, मोहम्मद बैठा रहा, रिसालत आई, मोहम्मद बैठा रहा, नबूवत आई, मोहम्मद बैठा रहा। लेकिन जब फातिमा आई, मोहम्मद उठकर खड़ा हो। सलामत रहो, इमाम ज़माना सलामत रखे। सलामत रहो। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं।
ताकि जो पहले शराज साहब ने बात की है, सुबह से यही बहस जारी है, मोमिनीन के लिए 2 फिक्रे अपने लिए वाजिब समझता हूँ मिंबर पर कहने, नमाज के हवाले से। तवज्जो है कि नहीं? खुदावंद आलम आपको सलामत। पता चला ज़हरा कुरान से अफजल, नबूवत से अफजल, रिसालत से अफजल। मैंने पंजाब में ये ज़्यादा रिवाज देखा है कि मिंबर पर पर्चियाँ भी आती हैं तो उसमें लिखा होता है बिस्मिल्लाह अली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाह अली। भाई ये बेवकूफ़ी है। ये तो तुम तब करो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जमा अली ना हो। ये मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जमा नहीं, क्योंकि कूफे के मिंबर पर अली ने कहा था अना इस्मुल्लाहुल आज़म, अल्लाह का सबसे बड़ा इसम मैं हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अली है। ये फिरौन पर 350 साल अजाब क्यों नहीं आया? इसके दरवाजे पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सहीफा कामिला में मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं मेरा बिस्मिल्लाह के हरूफ पर सलाम हो। चलो सादे लोग बैठे हैं, बात मुश्किल होगी, आसान कर देता हूँ। मोहम्मद के नाम में कितने हर्फ हैं? 4। जब स्कूल गए हो 4, जिसे गिनती आती है गिनता है। मीम है, मीम दाल 4। अली के नाम में 3, ऐन लाम ये 4 और 3 7। फातिमा फे अलिफ तोए मीम है 7 और 5 12। हसन है सीन नून 12 और 3 15। हुसैन है सीन ये नून 4 15 और 4 19। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बे 1 सीन 2 मीम 3 अलिफ 4 लाम 5 लाम 6 है 7। अर्रहमान अलिफ लाम रे है मीम 7 और 6 13। अर्रहीम अलिफ लाम ये है मीम 6 13 और 6 19। सलामत रहो। तो जो है कि नहीं, बात पहुंची है कि नहीं पहुंची? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पंजतने पाक हैं। शुरू करता हूं इनके नाम से। हाँ, कुरान की इब्तदाई इनसे है। आप बंदा के मैं नहीं चंगा लगता इनादा ना। अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह का इस्म हूं, जिसे नहीं अच्छा लगता तो ना पढ़े। सिरात मुस्तकीम क्या है? बंदा सारा साल कहता रहे या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। हाँ भाई, 2 तर्जमे। हम कहते हैं चला, भाई कहते हैं दिखा। उनके गरीब 80 साल की जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ है, अभी वो भी कह दिखा। तो भाई जब वेख्या नहीं तो चलना किस टाइम? जब इस बंदे ने गरीब ने देखा ही नहीं है, उसने चलना कब है? सिरात मुस्तकीम है क्या भाई? इसका उर्दू तर्जमा है, इंग्लिश तर्जमा स्ट्रेट लाइन, उर्दू तर्जमा सीधी लकीर, पंजाबी सीधी लाइन। मैंने कहा लाइन खींचने लग गया, 3 दफा मैंने लाइन खींची, आधी हो गई, टेढ़ी लगी ना। एक बच्चा था, उसने मुझे फुट्टा दिया, पैमाना उसने मुझे फुट्टा दिया। अब लगाए, मैंने फुट्टे पे इंच देखे तो 12 निकले। सिरात मुस्तकीम के हरूफ भी घर जाके गिन लेना, 12 हैं। हाँ, सिरात मुस्तकीम का सुन्नी भाइयों के लिए तर्जमा कर देता हूं। हजरत अबू बकर ने 13 दफा हजूर से पूछा था सिरात मुस्तकीम क्या है? जागना न्याज हुसैन, सिरात मुस्तकीम क्या है? हजूर हर दफा कहते बैठ जाओ। 10वीं दफा पूछा क्या है? हजूर ने फरमाया बैठ जाओ। 13वीं दफा हजूर ने कहा अब पूछो। उसने कहा मौला सिरात मुस्तकीम क्या है? हजूर अपनी जगह से उठे। फिर हजूर ने कहा क्यों था अब पूछो? क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। हजूर अपनी जगह से उठे, पूरे के पूरे अली की तरफ मुड़े, दोनों हाथों का इशारा किया, कहा इन्ना हाजा सिरात मुस्तकीमा। सलामत रहो। सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम अली है। हाँ, नमाज है शियों के लिए। हाँ, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते नहीं, जिनकी नहीं होती ट्रक रोक के पढ़ते हैं। बंदे कहते हैं आज़ादारी और नमाज का कोई तकाबुल नहीं।
मैं दो फिक्रों में ये बहस ही हल कर देता हूँ। जब हुसैन थे नबी की पुश्त पर, साबित कोई बंदा कि हजूर ने हुसैन को उठाया हो या नमाज तोड़ी हो? ना नमाज तोड़ी ना हुसैन को उठाया। एक अमल में दो सबक दे दिए, ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ो, ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ो। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ो, ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ो। एक ही अमल में दो सबक दे दिए। तवज्जो फरमाइए कि नहीं आप हज़रात? गुफ्तगू हो रही थी अली पे। मौला के पास बंदा आ गया, मौला कब से हैं आप? तवज्जो है कि नहीं? मौला कब से हैं? अली ने फरमाया जब से वो है। हाँ, ये बड़ी कड़वी गोली है, बाज़ बंदों को परेशानी भी हो जाती है इस फिक्रे पे। मौला कब से हैं? मौला ने फरमाया जब से वो है। अच्छा मौला रहते कहाँ थे? फरमाया जहाँ वो रहता था, बहरुल अनवार, जहाँ वो रहता था। अच्छा मौला वो कहाँ रहता था? रहते कैसे थे? अली ने फरमाया जैसे वो रहता था। अली फरमाते हैं, अली से पूछता है मौला आपका और उसका ताल्लुक? अली फरमाते हैं वो खालिक है, उसने हमें खल किया, खालिक बना, उसने हमारी तस्वीरें बनाई, मुसव्विर बना, हमने उसे सजदा किया, मसजूद बना। जागना न्याज हुसैन, हमने उसे सजदा किया, वो मसजूद बना। अच्छा मौला बस यही? इमाम ने फरमाया अगला तेरा ज़र्फ नहीं, ना पूछ। उसने कहा नहीं मौला आप बताए। इमाम ने फरमाया ना पूछ। उसने कहा नहीं मौला आप बताएं। इमाम ने तीसरी दफा कहा ना पूछ। नहीं मौला आप बताएं। अली ने फरमाया बाकी जो जो वो है, उसने हम जैसों को बनाया, बाकी जो जो वो हम। अच्छा मौला बाकी? अली फरमाते कभी वो हम कभी हम वो, लेकिन वो हम उसके और हमारे दरमियान पर्दा है और उस पर्दे का नाम ज़हरा है। जी सलामत रहो। बीबी का लक़ब है कि नहीं? हिजाबुल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? हिजाबुल्लाह, खुदा का हिजाब। खुदा वंदे आलम आपको सलामत रखे। जंग खैबर के बाद 40 सहाबा आ गए अली के पास। मैं अली को अल्लाह नहीं कह रहा, हाँ मैं उसे अल्लाह मानता हूँ जिसे अली सजदा करता है, जिसे अली जैसा आला हो के सजदा करके कहते तू आला है। मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जिसकी ज़हरा तस्बीह करती है। मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जिसने हुसैन ने आखिरी सजदा किया करबला के मैदान में। 40 सहाबा आ गए अली के पास खैबर फतह होने के बाद। उन्होंने कहा भाई जो एक वक्त में 20 किलो दूध दे आम ऊँटनी, जो 40 मन दे वो नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। उन्होंने कहा भाई जिस दरवाजे को 40 बंदे खोलते थे 40 बंद करते थे, जो 2 उंगलियों से फेंक दे वो बंदा नहीं अल्लाह है। भाई इतनी ताकत, बंदा नहीं अल्लाह है। अली को अल्लाह कहने अली के खैमे में आए। सामने दिलों के हाल जानने वाला मौला तशरीफ फरमा था। अली ने देखा कि मुझे ताकत की वजह से अल्लाह कहने आए हैं। अली ने उनके सामने जौ की रोटी का टुकड़ा उठाया और इसे तोड़ना शुरू किया। ताकत की वजह से अल्लाह कहने आए थे, अली ने उसे तोड़ना शुरू किया। अली उन 40 से फरमाते जरा प्याले में पानी देना, बड़ा सख्त हो गया, टूट नहीं रहा। उन्होंने प्याले में पानी दिया। बंदे परेशान हो गए, भाई जिसने अभी दरवाजा उड़ाया था उससे जौ की रोटी का टुकड़ा नहीं टूट रहा, ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह नहीं, ये कह के वो खैमे से बाहर चले गए। आखिरी बंदे ने खैमे से बाहर कदम रखा। अली ने जौ की रोटी का टुकड़ा साइड पे रखा, सजदे में सर रख के कहते माबूद गवाह रहना, मैंने अपने आप को घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। सलामत रहा बादशाह, नाम ज़माना सलामत। खुदावंद आलम आपको सलाम। मैंने अपने आप को घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। बहरुल अनवार जिल्द नंबर 65 अल्लामा बाकर मजलिसी फरमाते हैं अली कब से है? वो फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी मस्ती में अकेला था, नूर अकेला। जब उसने सोचा कि कुछ हो तो उसने अपनी प्रकार मशीयत से एक सांचा खींचा। वो फरमाते कुछ बन गया, कुछ बन गया। ये वो जलीलुल कद्र आलिम है कि कुछ शिया सुन्नी भी इस बात को रद्द नहीं कर सकता। बाकर मजलिसी फरमाते बहरुल अनवार शियत की बहुत बड़ी किताब है। उन्होंने कहा कुछ बन गया।
जब कुछ बन गया तो बनाने वाले ने बनने वाले से पूछा, मन अंता, तू कौन है? तू कौन है? बनने वाले ने बनाने वाले से कहा, मन अंता, तू कौन है? बनाने वाले ने कहा, ये तारीफ का मिन्नी, तू मेरा तारुफ करवा, मैं तेरा तारुफ करवाता हूं। बनने वाले ने बनाने वाले से कहा, अंता जली, बनाने वाले ने कहा, अंता अली, तू अली है। हजूर का फरमान याद आया करें, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, एक नूर के दो हो गए। ये हदीस जो हम तक पहुंची है, अजनैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये आधी है, पूरी नहीं, पूरी नहीं, आधी पहुंची है। पूरी हदीस ये है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और इनका बाप अली इनसे अफजल है। इनका बाप अली इनसे अफजल है। अल्लाह ने ज़मीनें बनाई, मक्का को खल किया सबसे पहले, मक्का ज़मीन का बाप है, मक्का ज़मीन का बाप है। फिर अल्लाह ने करबला खल की, करबला ज़मीन की माँ है, मक्का ज़मीन का बाप, करबला ज़मीन की माँ, 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 मक्का ज़मीन का बाप, करबला ज़मीन की बाप। मैं बार बार फिक्र कह रहा हूँ, बंदों की तवज्जो हो जाए। मक्का ज़मीन का बाप, करबला ज़मीन की माँ। अब मक्के में जाके जन्नत ना ढूंढ, जन्नत माँ के कदमों तले होती है, बाप के कदमों तले नहीं होती। सलामत रहो, बादशाह दावत आलम आपको सलामत रखे। जन्नत माँ के कदमों तले होती है, बाप के कदमों तले नहीं। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। चौखटे ज़हरा, बात भूले तो नहीं है? चौखटे ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है। बात हो रही थी नमाज पर, नमाज मौजू आ गया। अब बात से मैं थोड़ा सा अपने मजमून से हट के दो फिक्रे कह के भाई भी इतने में आ जाएंगे और उनके हवाले मेंबर कर दूंगा। पांचवें इमाम से बंदे ने पूछा, मौला दीन क्या है? तो जो है कि नहीं? मौला दीन, इमाम ने फरमाया दीन 5 खसलतों का नाम है। उसने पूछा मौला कौन कौन सी? इमाम ने फरमाया कायमुस सलात, नमाज कायम कर। पता चला दीन नमाज है। वातियो ज़कात, ज़कात दे, माह रमज़ान के रोज़े रख, बैतुल्लाह का हज कर। और 5वां मौला ने कहा अली की विलायत, 5वीं अली की विलायत। बंदा कुट के कहता है मौला इसमें से वजनी क्या है? मौला इसमें से वजनी क्या है? खुद ही कहने लगा अच्छा मौला नमाज। इमाम ने फरमाया ला वल्लाह नहीं, खुदा की कसम नहीं। अच्छा मौला रोज़ा? इमाम ने फरमाया नहीं। हज? फरमाया नहीं। ज़कात? फरमाया नहीं। 4 नाम ले लिए, चुप कर गया। अली की विलायत का वारिस बोल पड़ा, कहा अली की विलायत। बंदा कहता है वाह मौला, नमाज अल्लाह की है, हल्की हो गई। रोज़ा खुदा के लिए वो हल्का हो गया, हज खुदा के लिए वो हल्की हो गई, ज़कात खुदा के लिए वो हल्की हो गई। तेरे दादे अली की विलायत वजनी और भारी हो गई। इमाम ने फरमाया खुदा तेरा मुंह तोड़े, नमाज सफ़र में कसर होती है, रोज़ा मरीज को माफ़ होता है, हज पर मस्कीन ना जाए, ज़कात गरीब ना दे, अली की विलायत अमीर पर भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब, मुसाफिर पे भी। सलामत रहो, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना सलामत रखे। भाई मैंने एक बंदे को पकड़ लिया रमज़ान में, छुप के केले खा रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया, भाई तू क्या कर रहा है, रोज़े नहीं रखता? उसने मुझे दवाइयों का थैला दिखा दिया। तो जो है कि नहीं, मैं बीमार हाँ, रोज़ा कैसे रखूं? तो जो है कि नहीं, भाई बीमार बंदा है तो रोज़ा ना रख। तो जो है कि नहीं, भाई तू बीमार है तो रोज़ा बेशक ना, शरीयत इजाज़त देती है, तू बीमार है तो रोज़ा ना रख। मैंने एक बंदे को पकड़ लिया, ज़ोहर की नमाज 2 रकात पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई तू ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, 2 रकात क्यों पढ़ा है? उसने मुझे शनाख्ती कार्ड दिखा दिया।
मैं चीचा वतनी तो आया, तो जो है कि नहीं, मैं चीचा वतनी तो मुसाफिर हाँ भाई। अल्लाह शरीयत इजाजत देती है, मुसाफिर बंदा है आधी पढ़, लेकिन पढ़ सही। हाँ, मैंने एक बंदे को कहा तू हज पे क्यों नहीं जाता, उन्होंने कहा मेरे 10 लाख का कर्जा आप उतार दें, हज पर जाने का किसे शौक नहीं। अल्लाह भी यही कहता है जब अपने घर के काम पूरे हो जाएं फिर मेरे घर की जियारत को आओ। 10 लाख का कर्जा आप उतार दें, चलो शरीयत बहाना कबूल करती है, मकरूज आदमी है, चल जब कर्ज अदा हो जाएंगे, जब वेला हो जाएगा घर के कामों से फिर चला जा। मैंने एक बंदे को कहा तू ज़कात क्यों नहीं देता, उसने कहा मैं सवेर दा भुखा, मैं ज़कात कहाँ से दूं, जो सुबह सुबह का भूखा उस बेचारे ने क्या ज़कात देनी। अब मैंने किसी से पूछा तू अलीउन वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ता, हाँ वो कहे मेरे तो 7 बच्चे हैं, बकवास, मैं गरीब आदमी हूं, बकवास, मैं मुसाफिर बंदा हूं, कैसे पढ़ूं, बकवास। इसका भी एक बहाना शरीयत कबूल करती है, कह दे जब मेरी अम्मा ही शरीफ नहीं मैं अली की विलायत कैसे तस्लीम कर। सलामत रहो। एक मिल गया नारा हैदरी, हदीस रसूल सकलैन की तर्जमा ठहरी, जियो हदीस रसूल सकलैन की तर्जमा ठहरी, अली से मोहब्बत का सबब मेरी माँ ठहरी। अली कह दूं अपनी माँ से तो पूछ, कहाँ कहाँ सवा गुजरी, कहाँ कहाँ ठहरी, नाराए खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। अपने बच्चों की तरबियत करो, बाज बंदे हैं मातमी लेकिन तरबियत खराब हो गई। हाँ, जिसका बाप हल्के में खड़ा होकर मातम करेगा उसका बच्चा कभी मौलवी से जाकर नहीं पूछेगा मातम जायज है कि बिद्दत। हाँ, ये उन्हीं के बच्चे पूछते हैं जो हल्के के बाहर खड़े होकर यूं यूं। तो जो है कि ये बच्चे कब से खराब हुए, जब से मौलवी खराब हुआ। मौलवी को कहो या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम, तो जो है कि नहीं। अपने बच्चों की तरबियत करो, तरबियत वही करेगा जो बच्चे को अपना समझता होगा। खुदावंद आलम आपको सलाम, भाई तरबियत वही करेगा जो अपना समझता होगा, भाई जिसे यकीन होगा कि मेरा है, क्योंकि विरासत वही देता है जिसे यकीन हो। और अली की विलायत सबसे अजीम सरमाया है। और चोर का काम होता है कीमती चीज चोरी करना, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है अकीदा, तो जो है कि नहीं, सबसे कीमती चीज क्या है, अकीदा। और हम आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते, कुत्ते में भी गैरत तो मालिक के घर चोर आए तो भौंकता जरूर है। एक बंदा मुझे कहने लगा भाई अल्लाह एडा अच्छा इंसान बनाए, अशरफुल मखलूकात, मिंबर पर खुद को कुत्ता कहते हैं। मैंने कहा माफी हो गई, गलती चाहता हूँ, गलती माफी। उन्हें कहा क्यों, मैंने कहा मैंने गलत क्या बैठा हूँ। उसने कहा कि मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, ये तो कलंदर का मकाम है, ये तो कलंदर का मकाम है। कलंदर जैसे अली के कुत्ते कहलवाएं, हमारी क्या औकात है। कलंदर ने क्या कहा था कि सगे कुए शेर यजदानम, मैं अली की गली का कुत्ता हूं, 13 साल तक तेल का गड़ा करम रहा। तवज्जो है कि नहीं, 13 साल तक तेल का कड़ा गरम रहा। आवाज आई मुर्शिद की, कौन है जो इसमें जाए। नकवी बुखारी जद सादात ने अपना कदम उठाया, कलंदर ने नीचे कदमों के नीचे हाथ रखा, तेरी पुश्त में 1.25 लाख फकीर है, मैं जाता हूं। 13 साल तक कलंदर तपते हुए तेल के कड़ाह में रहा, अली अली करता रहा। निकला उस वक्त जब मुर्शिद की आवाज आई, आजा अब लाल हो गया है, जागना न्याज़ हुसैन, आजा अब लाल हो गया है। 13 साल बाद कलंदर तेल का कड़ाह से निकला। बंदों ने पूछना शुरू किया, गदीर की याद में 1.25 लाख फकीर इकट्ठा हुआ, सर पे पगड़ी बांधी गई। बंदों ने पूछना शुरू किया, कलंदर तुझे रुतबा क्या मिला है, मकाम क्या मिला है, रुतबा क्या मिला है, मकाम क्या मिला है। कलंदर मुस्कुरा के फरमाता है, जमीन छोटी है रुतबा बड़ा 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 है। 914 रुतबे कलंदर ने अपने बताए, वो जितने मुझे भी याद है, मैं भी नहीं पढ़ सकता, बंदों को बर्दाश्त नहीं होते। कलंदर अली का लाल शाबाश बनकर हवा में परवाज करने लगा, हर जंप पे अपना एक रुतबा बताता। पहला जंप मार के कहता है हैदरी जंप,
जागना न्याज हुसैन। पहला जम मार के कहता है हैदरी जम, मैं हैदरी हूं। दूसरा जम मार के कहता है कलंदरम। तीसरा जम करके कहता है मस्तम। चौथा जम मार के कहता है कमरंदन कलंदरी बस्तम, मैंने कलंदरी को अपनी पुश्त बांधा हुआ है। अगला जम मार के कहता है मम बगैर अली नदानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। पेशवाए ताम रिंदानम, क्योंकि सिलसिले हैं दो, एक मार्फत एक शरीयत। मार्फत में गौस कुतुब अब्दाल, शरीयत में मंसूब कलंदर। वो तीनों देखने लगे, कलंदर परवाज करता गया। मम बगैर अली नदानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। फरिश्तों से भी ऊपर निकल गया, आसमानों से भी ऊपर निकल गया। कलंदर जाके अर्श से टकराया, अर्श से कलंदर ने नीचे फर्श पर देखा, नजफ में अली का रोजा नजर आया। परवाज भूल गया, पर कांपने लग गए। जमीन पर मोता मार के कहता है के सगे कुए खेरे यजदानम, सलामत रहो, सलामत रहो बादशाह। ये जो आपने कलंदर का नारा लगाया है, मैंने तो सेवन की धरती में बड़े बड़े बंदे देखे, वो धमाल डाल रहे हैं अली का पहला नंबर। मैं क्यों पंजाब में तो सा नहीं लेने देंगे, अली का चौथा नंबर, यहाँ पहला नंबर क्यों? उसने कहा मैं बे औलाद था, कलंदर ने बेटा दिया है। भाईजान मैं बे औलाद था, अली ने बेटा दिया है। मेरे पास घर नहीं था, कलंदर ने बेटा दिया है, घर दिया है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कलंदर की धरती पे आया हूं शुक्रिया अदा करने। तवज्जो है कि नहीं? गाड़ी दी है, समारी नेमतें दी हैं। बे औलाद था, मैंने दुआ मांगी थी, पूरी हो गई, मैं धमाल डाल ले आया हूं। कलंदर ने बेटा दिया है। कलंदर कहता क्या है? मैं अली की गली का कुत्ता हूं। जिस अली के कुत्ते बेटे दे सकते हैं वो अली खुद कुछ नहीं दे सकता। सलामत रहो बादशाह रहो। हाँ, फिक्रा के तो बात बंदे परेशान भी हो जाते हैं इस बात पे। कलंदर ने कहा था मैं अली की गली का कुत्ता हूं। कलंदर कौन है? बतूल का खालिस बेटा है, अली का खालिस बेटा है, नस्ल रसूल है, सैयद है। सैयद होके, कलंदर होके, अली का खून होके कहता है मैं अली की गली का कुत्ता हूं। कितना बेगैरत है वो मौलवी जो कहता है अली मेरे जैसा है। सलामत रहो बादशाह रहो, खुदा वंदे आलम आपको सलामत रखे। एक मिल के नारा हैदरी। ठीक, गर्मी वेखो तो पक्का शक्का भी गुन मेरे हाल थे। खुदा वंदे आलम आपको सलामत रखे। बात भूले तो नहीं आप हजरात, बात हो रही थी विलायत अली पर, तवज्जो है कि नहीं? खुदा वंदे आलम आपको सलामत रखे। कि भाई मैं क्यों पढ़ा? शरीयत बहाने कबूल करती, इस मामले में शरीयत बहाने कबूल नहीं करती। छठे इमाम की एक हदीस पढ़ता हूं, छठवें इमाम ने फरमाया इत्तिकाफ एक इबादत है, उसका मतलब है मुत्तकिफ हो जाना। मुत्तकिफ होने का मतलब है कट जाना, कट जाने का मतलब है मखलूक से कट जाना, खालिक से जुड़ जाना। मखलूक से कटना, खालिक से जुड़ जाना। जिक्र, तस्बीह, रोज़ा, नमाज, 3 दिन का क़याम है, इसका नाम है इत्तिकाफ। कोई बंदा मर जाए उसके जनाजे में शिरकत करना, सलाम से ज़्यादा गुफ्तगू ना करना। आजकल तो मैंने वो भी मोमिन देखे हैं जो कहते हैं मैं इत्तिकाफ में हूँ, बैलेंस भेज दो। भाई इससे इत्तिकाफ का क्या फ़ायदा? वो अल्लाह फरमाता है खुशनूदी खुदा की खातिर हो। जिक्र, रोज़ा, तस्बीह, नमाज, 3 दिन का क़याम। कोई बंदा मर जाए जनाजे में शिरकत करो, सलाम से ज़्यादा गुफ्तगू ना करो। इमाम फरमाते 1 मकबूल एतकाफ का सवाब 2 मकबूल हज और 1 उम्रे का है। लेकिन सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते 1 दफ़ा खुश होकर मेरे दादे अली का नाम लेना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। सलामत रहो बादशाह। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। हर बंदा खुश नहीं होता।
सलामत रहो आबाद। हर बंदा इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि करंट है, हीटर में लगाओ। मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। कौन है मुश्किल कुशा, ये सेंस होना चाहिए। के मिस्टर मुर्तजा को मुस्तफा समझा गए, भाई में और गैर में डिफरेंस होना चाहिए। सलामत रहो बादशाह, खुदावंद आलम आपको सलामत रखें। बात भूले तो नहीं है? 2 मकबूल हज और 1 उम्रे का है, लेकिन एक दफ़ा खुश होकर मेरे दादे अली का नाम लेना 6 महीने का एतकाफ से अफजल है। बंदे खुश इसलिए सारे नहीं हो सकते क्योंकि करंट है, हीटर में लगाओ तो गर्मी निकलेगी, एसी में लगाओ तो सर्दी निकलेगी। सैयदों के फजाइल में भी करंट है। हलाली सुने दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने दिल जाल के राख हो जाता है। दावंद आलम आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत है। शहीद मोहसिन नकवी की 4 सतरें पढ़ता हूँ, ये इब्तदाई बाबा जी जानते हैं, अक्सर मिंबरों पे पढ़ चुका हूँ। शहीद फरमाते थे, तो है कि नहीं, इजाज़त है, जो शायरी पसंद करते हैं उनके लिए मैं फ़िक्रा कहता हूँ। ज़माने भर से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने भर से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इस बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। तुम अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो मोहसिन, ये मर भी जाते हैं, इनकी नस्ल पहचानी नहीं जाती। सलामत रहो, खुदावंद आलम आपको सलाम। जलते हो अली के नाम से तो यूं ही सही, जागना न्याज़ हुसैन, जलते हो अली के नाम से तो यूं ही सही, कदम कदम पर अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पर अली के मैं गीत गाऊंगा, कदम कदम पर अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो फेंकेगा हश्र में तुमको दोज़ख में, मैं नाम ले लेकर यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। सलामत रहो बादशाह, सलामत रहो बादशाह। शराफ नहीं होंदे जेड़े होवन असल कमीने, पित्तर दा सोना नहीं बनदा तोड़ा जड़िए लाल लगीने, शूम दे दर तो कदी दाद नहीं मिलदी तोड़ा हो सूला खजीने, बेड़ हो हैदर मुल्ला जी कोई नहीं मिलना, भावा मरे तू विच मदीने, नारा बंदों को इस पे भी बड़ा एतराज है, कहते नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं। गल मैं करता हां अपनी हदूद विच, गल करदा मैं अपनी हदूद विच ते गल है सारी दरूद विच। जियो जियो बिस्मिल्लाह। गल मैं करदा अपनी हदूद विच ते गल है सारी जनाब दरूद विच। अली दा नारा, अली दा नारा ओदे मुंह सजदा जिदा हलाली है खून वजूद दे विच, पाई तली पाई नारे 1.25 लाख नारा। और मेरे हिस्से दियां रुबाइयां पूरियां हो गई जी, बाद च भी जाकिर हैं। सलामत रहो बादशाह रहो, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। बंदों को इस पे भी बड़ा एतराज है। बाबा जी कहते हैं नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं। हाँ, इस तो ज़्यादा चुप कर जाओ, अभी जाकिर साहब भी आएंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, गालबन मुझे तो पता नहीं। जाकिरों को बाबा जी कहना पड़ता है नारे तकबीर मोमन आहिस्ता से अल्लाह अकबर, फिर अगो जाकिर आद है अल्लाह अली दा भी खालिक है, थोड़ा ऊंचा, फिर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर पे या रसूल अल्लाह आहिस्ता, नारा हैदरिया तशियों में करंट आ जाता है, नारा हैदरी बड़ा ऊंचा कहते हैं, नारा हैदरी या अली मोमिनों में जोश आ जाता है। मैंने कहा कोई मुकरे, हम नहीं मुकरेंगे, हम वाकई नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं, कहना भी आहिस्ता चाहिए। नारा रिसालत पर या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं, कहना भी आहिस्ता चाहिए। नारा हैदरी पर या अली ऊंचा कहते हैं, कहना भी ऊंचा चाहिए। क्यों? मुकाबला होता तौहीद के मुनकिरों से, अल्लाह अकबर ऊंचा कहते हैं, मुकाबला होता रिसालत के मुनकिरों से। या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते हैं, क्या करें, मुकाबला अली की विलायत के मुनकिरों से है। सलामत रहो, सलामत रहो, मोहम्मद ज़माना आपको सलामत रखे। इसलिए हजूर ने फरमाया था अल कुरान मा अली,
वाली ओ माल कुरान, कुरान अली के साथ है। और एक और हदीस भी है कि एक दफ़ा या अली कहना ख़त्म कुरान जितना सवाब है। अब एक दफ़ा कुरान पढ़ लो या एक दफ़ा या अली कह लो, एक बराबर है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान जय्यद है, अली सैयद है। जागना न्याज हुसैन, जो बंदा सुबह से नहीं बोला, जो घर से कसम उठा के आया है मुझे फजाइल पर बोलना नहीं आता, एक दफ़ा मेरी तरफ देखे। कुरान जय्यद है, अली सैयद है। कुरान आला है, अली मौला है। कुरान मुकदमा है, अली वकील है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिय कौसर है। कुरान में सूरह अलहम्द है, अली अल्लाह की वादनीयत की सनद है। कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है। कुरान भी सकीफे के इलेक्शन में नहीं बना, अली भी सकीफे के इलेक्शन में नहीं बना। कुरान दावा, अली दलील। जो बंदा चुप बैठा रहे, मुकद्दर का गिला करे, जो कुरान को किताबुल्लाह ना माने उस पे भी लानत, जो अली को वलीउल्लाह ना माने उस पे भी लान। या सलामत रहो। आखिरी बंदे तक मिल के अली हक, अली सलामत रहो। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। 10 मुहर्रम उमर इब्न साद ने कहा तो हुसैन से, मौला इमाम हुसैन ने पूछा कि मुझे क्यों कत्ल करते हो? उमर इब्न साद ने कहा बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप का बुग़्ज़। तेरे बाप का। 3 दिन से ज़्यादा कभी दिन नहीं गुजरे थे कि बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन की ज़ियारत ना की हो। कायनात में वो वही 3 दिन हैं, 10 मुहर्रम, 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, जब बहन ने भाई की ज़ियारत नहीं की। उस वक्त देखा जब कूफे के बाज़ार में नोके नेज़ा पर हुसैन का सर था। जितने सैयद बैठे मुझे माफ़ कर देना, मातम कर नहीं सकती कि हाथ कुछ इस अंदाज से बंधे हुए थे, मातम कर नहीं सकती थी। ऊंट की कोहान पर अपना माथा मारा, खून का फवारा निकला, जो खून शाम तक बंद नहीं हुआ। बंदे कहते हैं हुसैन के लिए खून नहीं निकालना चाहिए। बाबा जी 24 साल इमाम सज्जाद की उम्र मुबारक थी करबला में, उसके बाद 40 साल तक मेरा मौला क्या रोता रहा? खून। अभी भी मौलवी से पैच के जंजीर चलाओगे, मेरा मौला खून रोता रहा। 3 दिन से ज़्यादा कभी दिन नहीं गुजरे बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन की ज़ियारत ना की हो। अरबों के हाँ रवाज था, जब किसी मस्तूर की शादी होती थी 3 दिन भाई सामने नहीं आता था। बीबी ज़ैनब कनीज़ों को भेज भेज के पूछती रही, बताओ मेरे हुसैन का क्या हाल है, बताओ मेरे हुसैन का क्या हाल है। 2 वसीयतें की थी बीबी ज़ैनब ने, ख्वाहिशात, वसीयत समझे नसीहत। एक, मेरा घर हुसैन के घर के साथ हो। दूसरी, ये शाम वाली सरजमीन। इनमें से कोई मासूम ऐसा नहीं कि जिसकी कब्र किसी और की ज़मीन में हो। ये सारी ज़मीनें इनकी अपनी खरीदी हुई हैं। करबला की सरजमीन 60,000 दिनार में हुसैन ने खरीदी। आधा शब्बीर ने दिया, आधा हमशीर ने, और वो हिबा कर दी क़यामत तक के लिए मोमिनीन को। कायनात में किसी का कोई घर नहीं, करबला तो है। इसीलिए आप मुसाफिर हैं, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लें ज़ोहर की, लेकिन हर में हुसैन में पूरी है, क्योंकि वो घर है। सलामत रहो बादशाह। वादी सलाम अमीरुल मोमिनीन का ख़रीदा हुआ है। मशहद वाली सरजमीन इमाम रज़ा की खरीदी हुई है। काज़मैन वाली सरजमीन इमाम मूसा काज़िम की खरीदी हुई है। ये सारी ज़मीनें इनकी अपनी खरीदी हुई हैं। बुज़ुर्ग ज़ाकिरीन का फ़िक्रा पढ़ता हूँ, एक दिन कुरान आ गया हुसैन के दरवाज़े पर। कुरान ने 3 सवाल किए, हुसैन लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं, लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। हुसैन ने दोनों सवालों का जवाब दिया, परेशान न हो, जो तेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं मैं ज़बरदस्त के बाजू दूंगा, जो तेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं मैं ज़ेरे खंजर सजदा दूंगा। तीसरा सवाल कुरान ने ऐसा किया, हुसैन भी चुप कर गया। कुरान कहता है मौला लोग मेरा गिलाफ लूटना चाहते हैं,
हुसैन चुप कर गया। हमशीर की आवाज आई, परेशान ना हो, मैं नाना के दीन पर चादर अदा, परेशान ना हो, मैं नाना की शरीयत के लिए अपनी चादर अदा करूंगी। हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं, मदीना छुड़वाया गया है। हुसैन ने आराम तोड़े नहीं, मक्का के अंदर आराम तोड़वाए गए। 4 हस्तियां थी जिनको बीबी सुगरा ने कहा था कि मुझे लेकर नहीं जाते, मुझे पता है जब वापस आएंगे मैंने जिंदा नहीं रहना, ये 4 हस्तियां मेरी कब्र पर ना आए। किताब का नाम है मदीने से मदीने तक। ये 4 हस्तियां मेरी कब्र पे ना आए। इमाम हुसैन ने पूछा कौन सी हस्तियां, कौन सी हस्तियां? बीबी सुगरा ने फरमाया पहला चचा गाजी, सारों के नाम लिखे हैं, मेरा नाम नहीं लिखा। दूसरी अम्मा रबाब, बहन सकीना को लेकर गई है, मुझे लेकर नहीं गई। तीसरी हस्ती भैया अली अकबर, सारों को लेकर गया, मुझे लेकर नहीं गया। 3 नाम लिए बीबी सुगरा चुप कर गई। इमाम हुसैन की आंखें नहीं थे, सावन के बादल थे। हुसैन रो के फरमाते तूने कहे 4 थे, बताए 3 हैं। रो के बीबी फरमाती चौथा बाबा तू भी ना आना, सारों को लेकर गया है, मुझे लेकर नहीं गया। हुसैन रो के फरमाते सुगरा वादा हो गया, कोई आए या ना आए हुसैन वापस नहीं आएगा, कोई आए या ना आए। भाई आ गए उनके हवाले मिंबर, 2 फिक्रे तकमील इबादत के लिए कहने, कोई आए या ना आए हुसैन वापस नहीं आएगा। 10 मुहर्रम को बहन उस वक्त लाश पे पहुंची जब कातिल सर के लिए लड़ रहे थे। खुजैमा मलून नालैन लूट गया। हुसैन के जिस कातिल का नाम सुनो लानत जरूर भेजा करो। खुजैमा मलून नालैन लूट गया। इशाक इब्ने अशज गरीब का अबा लूट गया। एक बेगैरत ने गरीब की कमीज में हाथ डाला, कटी हुई गर्दन से आवाज आई हया कर, कल मेरी लाश पर मेरी बहनों ने आना है। अल्लाह लानत करे बजदल इब्ने सुलैम पर, यह गरीब की अंगूठी लूट कर गया। इसने 3 दफा कोशिश की। मोमिनीन के दिल हैं, जितने सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, मोमिन का दिल बड़ा नरम है, उसका दुखना बड़ा गलत है। इसने 3 दफा कोशिश की, इससे अंगूठी उतरी नहीं। मैंने अंगूठी पहनी है, ये उतर भी तो जाएगी, इससे उतरी क्यों नहीं? गरीब के हाथ में इतने जख्म थे, जख्मों की वजह से वरम आ गया था, वरम की वजह से इससे अंगूठी उतरी नहीं। ये कुत्ते का बच्चा कहीं से 2 पत्थर उठा कर ले आया। इसने एक पत्थर पर हुसैन का हाथ रखा, ऊपर इसने खंजर रखा, दूसरे पत्थर से इसने ऐसा वार किया, अंगूठी भी ले गया, उंगली भी ले गया। ज़ैनब लाश पर पूछती रही तेरी 5वीं उंगली कहाँ है, तेरा लिबास कहाँ है, तेरा सर कहाँ है। बीबी ने 3 सवाल किए थे, हुसैन ने 1 सवाल किया, पहले तू बता तेरी चादर कहाँ।